पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट क्लास प्लस टू के बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और इसीलिए मैंने एक सैम्पल पेपर फर्स्ट सैम्पल पेपर आज जो मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं यूट्यूब पे। ये पूरा का पूरा जो पेपर है बेटा आपके डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन मैं कल की क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आप इसको करके देखें कि ये पेपर आपसे कितना हो रहा है, इसकी आंसर की और इसका सॉल्यूशन मैं कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्या खास है? तो बेटा एक तो पहली बात इस पेपर को बनाने में काफ़ी टाइम लगा मेरे को और दूसरा मैंने क्या किया है कि इन उन क्वेश्चंस को ज़्यादा डालने की कोशिश की है जिस पैटर्न को सीबीएसई क्या करती है कॉपी करती है। सीबीएसई के पैटर्न को पूरा यहाँ पे ध्यान में रख के पेपर बनाया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ढंग से सोल्व करते हैं तो मैं श्योर मानता हूँ कि एक अच्छा स्कोर आप बोर्ड में क्या है गेन कर लेंगे। दूसरा जब इस पेपर को करें आप लोग, जो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को समझने का थोड़ा प्रयास करें आप सबके सब बच्चे। जैसे एमसीक्यू कर रहे हैं आप, जैसे पहले ही एमसीक्यू है तो ये नर्नस्ट इक्वेशन के ऊपर है। लास्ट ईयर भी आपको जो सीबीएसई का क्वेश्चन आया था नर्नस्ट इक्वेशन के ऊपर था। तो नर्नस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो आप ये ना करें कि आप ये सोचिए कि मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया तो कल के पेपर में या सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर आएगा ये न्यूमेरिकल आएगा, नहीं। ये डाटा चेंज होगा। यहाँ पे एसएन की जगह Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव आ सकता है, कॉपर निकल आ सकता है। तो पैटर्न चेंज होते हैं मगर नर्नस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आज मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी पेपर के काफ़ी दिन हैं और जब आपको पेपर दे के आएंगे तो इस वीडियो में अगर आपने देख के अगर उसे किया है तो कमेंट उस टाइम पे कर देना, ठीक है। मगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस कौन से होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं केवल इस वीडियो में केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इन टाइप के क्वेश्चंस को आपने आज इसको बैठ के पूरा स्टडी करिए और इस फॉर्मेट को समझने का प्रयास करिए कि कहाँ से जैसे नेमिंग रिएक्शंस आ रही हैं तो मुझे नेमिंग रिएक्शंस बाकी उससे रिलेटेड जो है उनको भी परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक की रिएक्शंस दे दी। अब आपको क्या करना है कि आपने जाके जब आप स्टडी कर रहे हैं तो डी ब्लॉक की जितनी भी कंप्लीट रिएक्शंस हैं उनको आपने अच्छी तरह याद करना है। यानी कि मैं इस पेपर के थ्रू आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इन इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। समझ रहे हैं? जैसा अब ये न्यूमेरिकल आ गया, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तो इनके फार्मूले याद कर लिए। ज़रूरी नहीं कि ये न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना? तो इस टाइप से आप एक-एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। अब जैसे अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, बार-बार क्वेश्चन आ रहा है कि भई आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देंगे, उसके हाइब्रिडाइजेशन बता दो, मैग्नेटिक करैक्टर बता दो, नेचर बता दो। अब यहाँ मैग्नेटिक करैक्टर पूछा है पेपर में, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए और कल जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं, ये पूरा बोर्ड पैटर्न से बेटा आपका ये पेपर मैंने बनाया है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जितने-जितने मार्क्स का आपका चैप्टर आएगा। सबसे स्कोरिंग जो चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो 9 मार्क्स का है, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन है जो 8 मार्क्स का है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक और आपका क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये दोनों कौन से हैं 7-7 मार्क्स के। बायोमोलिक्यूल भी 7 मार्क्स का है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और आपका अमीन, ये 6-6 मार्क्स के चैप्टर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक 7 मार्क्स के हैं। तो आप उसके पैटर्न को ध्यान में रख के इतने-इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है? तो मैं आपसे बहुत जल्दी कल वीडियो में मिलता हूँ। इस पेपर को मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे आज बैठकर सोल्व कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।